दोस्तों अभी के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा 2027 में तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को पेपर मिलते ही खंड और देखने को मिलेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे। इनमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे। इनमें से 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको जो एमआर शीट दिया जाएगा उन पे आपको अंकित करना है। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर में निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है। तो इन चार ऑप्शन में कौन संवहन उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बी और सी दोनों। तो बी और सी मतलब फोलम और जाइलम जो होता है ये संवहन उत्तक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है वह उत्सर्जी पदार्थ को कैसे निष्कासन करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, विसरण के द्वारा कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 3 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मनुष्य का जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो ऑप्शन नंबर 3 का डी हो जाएगा, यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाएगा मनुष्य की शरीर में, ठीक ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हमारा जो शरीर है उसको संतुलन कौन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा, सेरिबेलम जो है यही हमारे शरीर को हमेशा संतुलन बनाने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। किशोरावस्था का मतलब आप लोग जान चुके होंगे, जब भी हम लोग का 15 से 16 साल में चढ़ता है एज, ठीक ना। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में हमारा कुछ ना कुछ चेंजिंग होने के लिए रेडी हो जाता है शरीर, ठीक ना। इसमें आप लोग को बहुत चीज़ चेंज होने को देखने को मिलेगा अपने शरीर में, बदलाव जिसे कहते हैं, ठीक ना। ये किशोरावस्था के कारण होता है। ये किस शारीरिक परिवर्तन के कारण होता है, कौन से हार्मोन के कारण होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन के कारण हमारे शरीर में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। कौन से ईयर्स में, 15 से 16 और 12 से 15 के बीच में ये बदलाव देखने को आप लोग को चालू मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग में तुरंत जाए। 6 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव का जो हट होता है, हृदय होता है, उनमें कितने प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 6 का बी हो जाएगा, 4 प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट। 7 नंबर क्वेश्चन, रक्त क्या है। हमारा रक्त मतलब खून हुआ, ठीक ना, ब्लड हुआ। रक्त एक प्रकार का संयोजित तरल पदार्थ का एक क्या है, पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन जो शब्द है यह किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जोहानसन ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, तेलीय कागज क्या होता है। आप लोग देखते होंगे बिना तेल लगाए कागज कौन से होते हैं, और जिसमें तेल हम लोग लगा देते हैं वह कागज़ किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे बिना तेल वाले कागज़ को इस पार से उस पार देखिएगा तो उधर से इधर का पार नहीं दिखाई देगा। अगर उसी कागज़ पर अगर आप लोग तेल लगा देते हैं वह इधर से उस पार दिखाई देने का कार्य चालू कर देगा। क्यों होता है, कौन से प्रदर्शन के कारण होता है, प्रदर्शन के कारण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी नंबर हो जाएगा, पारभाषक के कारण उसमें क्या होता है, इस पार से उस पार देखने को मिलता है। 10 नंबर क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होती है। लेंस में जो आवर्धन उत्पन्न होता है उसमें एसआई मात्रक बताना है लेंस का। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 11 नंबर प्रश्न, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। प्रकाश की जो चाल होती है वह विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्यात की अपेक्षा कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर 12 का ए नंबर हो जाएगा, कम होता है। वायु की अपेक्षा में प्रकाश की जो चाल रहेगा वह कम होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या रहेगा वह 2 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो अभी के इस क्लास में आप लोग को यही सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को देखते रहिएगा।
चलिए 14 नंबर प्रश्न, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो इन 4 ऑप्शन में बताना है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो ऑप्शन ए नंबर में लकड़ी या प्लास्टिक या कार्बन या चांदी। तो 14 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 15 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर 15 का सी हो जाएगा, जस्ता का बना होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न, एक जूल का मान कितना होता है? तो एक जूल का मान बताना है कितना होता है। तो यहाँ पे होता है 0.224 कैलोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए 17 नंबर प्रश्न, बुझा हुआ चूना है। तो इन 4 ऑप्शन में बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताना है। Ca(OH) का होल 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में कौन भस्म नहीं है? ऑप्शन नंबर बी NaCl। NaCl जो है ये आपका भस्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 19 नंबर क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क है, जस्ता जो है इसका अयस्क बताना है। ऑप्शन ए नंबर सिनाबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 19 का बी नंबर हो जाएगा, जिंक ब्लेड जो है ये जस्ता का अयस्क कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन है एक प्रकार का, क्या है सिलिकॉन? धातु है या अधातु या उपधातु या मिश्र धातु? तो ऑप्शन नंबर 20 का सी नंबर हो जाएगा, उपधातु है सिलिकॉन, जिसे हम लोग SI से सूचित करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता? एल्कोहल मतलब शराब। इन 4 ऑप्शन में कौन सा मौजूद नहीं रहता है? तो 21 का डी नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है ये मौजूद नहीं रहता एल्कोहल में। डी राइट। 22 नंबर क्वेश्चन, मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, 23 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। क्लोरोफिल भी है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है और सूर्य का प्रकाश भी है। 24 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है ये किस चीज़ में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में कौन पादप हार्मोन नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर 25 का डी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन का काम नहीं करेगा इन 4 ऑप्शन में, ठीक ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? तो नर प्रजनन अंग खोजना है इन 4 ऑप्शन में कौन है? तो पुकेसर जो है यही आपका नर प्रजनन अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर से कीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन मतलब काटने के बाद उसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ईस्ट में नहीं होता है, बी राइट। 28 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है और ये मटर के प्रयोग पे इसका जो था ये अनुवांशिकी का प्रयोग किए थे, ठीक है ना, मटर के पौधे पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 30 का ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न, यहाँ पे नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, तो नर युग्मक में 23 होते हैं। ऑप्शन बी राइट। 32 नंबर प्रश्न, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है ये किस चीज़ में पाई जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रोफेशियर में पाया जाता है, स्ट्रोस्फियर में। ऑप्शन ए राइट। 33 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का जो युक्त किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण को किया जाता है, सी राइट। 34 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो किसका विचलन सबसे झुकाव में कम होता है? ज़्यादा कम होगा ना, ये विचलन अधिक ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो बैगनी कलर जो रहेगा ये 7वें स्थान से सबसे नीचे देखने को मिलेगा, इसलिए इसका विचलन जो होता है सबसे नीचे रहेगा।
35 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऑप्शन ए अनंत होती है। 36 नंबर प्रश्न, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो ऑप्शन नंबर 36 का ए हो जाएगा ध्रुव पर रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 37 नंबर क्वेश्चन जो कि वीवीआई है, सब इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। चलिए, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्थिरता क्या होती है? तो मानव नेत्र के लिए कितनी दूरी की स्थिरता नेत्र होती है? 1/16 सेकेंड तक उस जो कोई वस्तु को देखता है उसमें रहता है छपा हुआ। 39 नंबर प्रश्न, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीधा एवं हास्यत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 40 नंबर प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन जिसे मीटर के बराबर होता है तो कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा V/U होता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न, एक मैक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? तो एक मैक्रो एम्पियर बराबर जो होता है 10⁻³ होता है, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, डीजल का उपयोग किस में होता है? तो भारी वाहन, रेल में और विद्युत उत्पादन, इन सभी में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए ऑप्शन डी को राइट करना है। 43 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित किससे करता है? तो ऑप्शन नंबर 43 का डी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से करता है। 44 नंबर प्रश्न, सोने की परमाणु संख्या कितनी होता है? सोना की जो परमाणु संख्या होती है वह 79 होती है, ठीक है ना, 79 80। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अपक्षेपण जो है ये क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को साइंस पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताया गया, जो कि ये उन छात्रों के लिए है जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड में, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।